सोचो, तुम हर दिन सुबह उठते हो, तुम्हारे पास पूरे 24 घंटे होते हैं, लेकिन दिन खत्म होते होते तुम्हें लगता है कि तुमने कुछ खास किया ही नहीं। तुम मोबाइल उठाते हो बस 5 मिनट के लिए और फिर अचानक 2 घंटे गायब। फिर गिल्ट, फिर स्ट्रेस, फिर वही साइकिल हर दिन। अब इमेजिन करो, अगर मैं तुम्हें एक ऐसा रूल बताऊं जो तुम्हारी पूरी लाइफ बदल सकता है, एक ऐसा रूल जिसे फॉलो करके लोग जीरो से हीरो बने, लेजी से डिसिप्लिन बने और अपने गोल्स को रिकॉर्ड टाइम में अचीव किया। लेकिन ट्विस्ट ये है, ये रूल सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा। रूल ये है, सबसे पहले अपना फ्रॉग खाओ। रुको, फ्रॉग? क्या सच में मेंढक खाना पड़ेगा या इसके पीछे कोई हिडन सीक्रेट है? आज की इस स्टोरी में हम फॉलो करेंगे एक ऐसे लड़के की जर्नी जो हर दिन प्रोक्रास्टिनेशन में फंसा रहता था, लेकिन एक सिंपल रूल ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये वो सीक्रेट है जो अगर तुमने समझ लिया तो तुम्हारी लाइफ में कभी भी कल से शुरू करूंगा नहीं आएगा। आरव एक बिल्कुल नॉर्मल लड़का है, ना बहुत इंटेलिजेंट, ना बहुत वीक, बस एक कॉमन प्रॉब्लम से जूझ रहा है, प्रोक्रास्टिनेशन। आरव के पास भी बड़े बड़े सपने थे, यूट्यूबर बनना, पैसे कमाना, फैमिली को प्राउड फील कराना। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि वो हर दिन प्लानिंग करता था, कल से शुरू करूंगा, और वो कल कभी आता ही नहीं था। सुबह उठते ही वो सोचता, आज मैं प्रोडक्टिव बनूंगा, लेकिन फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और पूरा दिन खत्म। रात को सोते समय एक ही सवाल उसके दिमाग में घूमता, क्या मैं कभी सक्सेसफुल बन पाऊंगा? लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी सोच बदल दी। उसे मिला एक अजीब सा रूल, ईट दैट फ्रॉग, और यहीं से शुरू होती है उसकी रियल ट्रांसफॉर्मेशन। उस रात आरव अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, छत को घूरते हुए दिमाग में वही सवाल घूम रहा था, मैं पूरे दिन बिजी था, फिर भी कुछ अचीव क्यों नहीं हुआ? उसने सुबह से लेकर रात तक सब याद किया, रील्स, यूट्यूब, द रैंडम काम, लेकिन एक चीज कॉमन थी, उसने पूरे दिन सबसे जरूरी काम को टच भी नहीं किया। वो काम जो उसकी लाइफ बदल सकता था, वो काम जिसे वो हर दिन टालता था, और यही उसका सबसे बड़ा फ्रॉग था। अगली सुबह अलार्म बजता है, आरव की आंख खुलती है और आदत के मुताबिक उसका हाथ सीधा फोन की तरफ बढ़ता है, बस 5 मिनट। लेकिन इस बार उसके दिमाग में एक आवाज आती है, यही वो मोमेंट है जहां तू हर बार हार जाता है। उसका दिल कहता है, थोड़ा रिलैक्स कर ले, लेकिन अंदर से एक डर भी उठता है, अगर आज भी वही किया तो लाइफ कभी नहीं बदलेगी। उसके अंदर 2 आरव लड़ रहे थे, एक कंफर्ट चाहता था, दूसरा चेंज। आरव अचानक उठ बैठता है, फोन को साइड में रख देता है और खुद से कहता है, आज मैं सबसे पहले अपना फ्रॉग खाऊंगा, चाहे कितना भी मुश्किल लगे। उसकी धड़कन तेज हो रही थी, क्योंकि वो जानता था अब उसे वही काम करना है जिससे वो सबसे ज्यादा भागता था। वो अपनी टेबल पर बैठता है, लैपटॉप खोलता है, स्क्रीन ब्लैंक है, दिमाग भी ब्लैंक, लेकिन इस बार वो भागता नहीं। वो खुद से कहता है, बस 10 मिनट, सिर्फ स्टार्ट कर। धीरे धीरे वो काम शुरू करता है, पहले 10 मिनट मुश्किल, फिर 20 मिनट, फिर 1 घंटा, और अचानक वो पूरी तरह उस काम में डूब जाता है। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। जब आरव उठता है तो घड़ी में सिर्फ 10:30 बजे होते हैं, और पहली बार उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम पूरा हो चुका होता है। उसके चेहरे पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है, एक सैटिस्फैक्शन जो उसे पहले कभी फील नहीं हुआ। अब पूरा दिन बाकी था, लेकिन इस बार
वो ऑलरेडी जीत चुका था। उस दिन उसे एक चीज समझ आ गई, अगर तुम दिन की शुरुआत जीत से करते हो तो पूरा दिन तुम्हारे कंट्रोल में आ जाता है। और यही था उसका पहला रियल स्टेप, एक नई लाइफ की तरफ। उस दिन आरव ने अपना सबसे मुश्किल काम तो पूरा कर लिया, लेकिन शाम होते होते वो फिर कंफ्यूज हो गया। अब क्या करूं? उसके पास टाइम था, एनर्जी भी थी, लेकिन डायरेक्शन नहीं था। वो एक काम शुरू करता, फिर छोड़ देता, दूसरा उठाता, फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाता। दिन प्रोडक्टिव था, लेकिन पर्पसफुल नहीं। रात को उसे एहसास हुआ, मैं काम तो कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता ही नहीं मैं जा कहां रहा हूं। अगले दिन सुबह वो फिर टेबल पर बैठता है, लैपटॉप खुला है, लेकिन इस बार प्रॉब्लम काम शुरू करने की नहीं थी। प्रॉब्लम यह थी, कौन सा काम सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स घूम रहे थे। यूट्यूब शुरू करूं, स्किल सीखूं, पैसे कमाने पर फोकस करूं। हर ऑप्शन सही लग रहा था, और यही कंफ्यूजन उसे फिर से रोक रहा था। वो सोचता रहा, लेकिन क्लैरिटी नहीं आई, और धीरे धीरे वो फिर उसी पुराने लूप में जाने लगा। अचानक उसे एक रियलाइजेशन होता है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं मेहनत नहीं कर रहा, प्रॉब्लम ये है कि मुझे पता ही नहीं मैं क्या चाहता हूं। वो तुरंत एक नोटबुक उठाता है और खुद से एक सिंपल सवाल पूछता है, मैं सच में अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहता हूं? उस मोमेंट में उसने डिसाइड किया, अब बिना क्लैरिटी के कोई काम नहीं करेगा। आरव पेन उठाता है और पहली बार अपने गोल्स लिखना शुरू करता है। मुझे 6 महीने में यूट्यूब चैनल ग्रो करना है, मुझे डेली एक स्किल इंप्रूव करनी है, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। लेकिन इस बार वो वेग नहीं लिखता, वो क्लियर लिखता है, वो स्पेसिफिक लिखता है। फिर वो उन गोल्स को छोटे छोटे टास्क्स में तोड़ता है। आज मुझे क्या करना है, इस हफ्ते क्या अचीव करना है। अब उसके पास सिर्फ ड्रीम्स नहीं थे, एक क्लियर रोड मैप था। अगली सुबह जब आरव उठा तो इस बार उसे सोचना नहीं पड़ा, आज क्या करना है, सब कुछ ऑलरेडी क्लियर था। वो सीधा अपने नेक्स्ट फ्रॉग पर काम करने लगा, बिना कंफ्यूजन, बिना डिले। और पहली बार उसे लगा कि वो बस बिजी नहीं है, वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। उसके अंदर एक नई क्लैरिटी आ चुकी थी। जब तुम्हें पता होता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो तुम्हारा हर एक्शन पावरफुल बन जाता है। अब आरव के पास क्लियर गोल्स थे, उसे पता था उसे क्या करना है, लेकिन फिर भी दिन के एंड में कुछ ना कुछ छूट जाता था। कभी इंपॉर्टेंट काम रह जाता, कभी टाइम बेकार चला जाता। वो सोचता, गोल तो क्लियर है, फिर भी मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं हूं? असल प्रॉब्लम यह थी, उसके पास डायरेक्शन था, लेकिन डेली प्लान नहीं था। एक दिन आरव सुबह उठा, उसके दिमाग में 5 से 6 काम थे, सब इंपॉर्टेंट लग रहे थे। वो एक काम शुरू करता, बीच में दूसरा याद आता, फिर तीसरा। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शाम को उसने महसूस किया, मैं बिजी था, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, और यही केओस उसे फिर पीछे खींच रहा था। उस रात आरव अपने बेड पर बैठा था। उसने खुद से कहा, कल मैं रैंडम नहीं चलूंगा, मैं पहले से डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना है। उसने डिसाइड किया, अब हर दिन शुरू होने से पहले वो अपना पूरा दिन प्लान करेगा। आरव एक नोटबुक निकालता है और पहली बार वो अगले दिन की प्लानिंग करता है। वो लिखता है, टॉप 3 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क्स, फ्रॉग्स, बाकी छोटे काम। वो टाइम भी फिक्स करता है, सुबह 7 और 9 सबसे मुश्किल काम, दोपहर बाकी टास्क्स। अब उसका दिन रैंडम नहीं था, पूरी तरह डिजाइन था। अगली सुबह आरव उठा और इस बार उसे सोचना नहीं पड़ा, आज क्या करूं। सब कुछ ऑलरेडी लिखा हुआ था, क्लियर, सिंपल, फोकस्ड।
वो बिना डिले सीधे अपने फर्स्ट टास्क पर लग गया। दिन खत्म हुआ और पहली बार उसने अपने सारे इंपॉर्टेंट टास्क्स कंप्लीट कर लिए। उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया। अब वो समझ चुका था, सक्सेस रैंडम एक्शन से नहीं आती, सक्सेस प्लान्ड एक्शन से आती है। अब आरव सिर्फ मोटिवेटेड नहीं था, वो सिस्टम के साथ काम कर रहा था। तुम्हारे 20% काम तुम्हें 80% रिजल्ट देते हैं और बाकी 80% काम सिर्फ 20% रिजल्ट देते हैं। मतलब तुम पूरे दिन बिजी रह सकते हो, लेकिन अगर तुम गलत काम कर रहे हो तो रिजल्ट ऑलमोस्ट 0 होगा। स्मार्ट लोग ज्यादा काम नहीं करते, वो सही काम करते हैं। अब आरव प्लानिंग भी करने लगा था, हर दिन टास्क लिस्ट बनाता था, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम बार बार सामने आ रही थी। दिन खत्म होता तो वो थका हुआ महसूस करता, लेकिन प्रोग्रेस बहुत कम होती। वो सोचता, मैं इतना काम कर रहा हूं, फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा। एक दिन आरव अपनी पूरी दिन की लिस्ट देख रहा था। उसने 10 काम पूरे किए थे, लेकिन जब उसने गौर किया, उनमें से ज्यादातर छोटे छोटे इजी काम थे, जैसे मैसेजेस चेक करना, डिजाइन चेंज करना, रैंडम रिसर्च। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था, जिससे रियल ग्रोथ होती, वो फिर से छूट गया था। उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगा। मैं बिजी हूं, लेकिन आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। उस रात आरव डीप सोच में चला गया और अचानक उसे एक रियलाइजेशन हुआ, हर काम इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ काम ही मेरी लाइफ बदल सकते हैं। उसने डिसाइड किया, अब वो सिर्फ बिजी नहीं रहेगा, वो इफेक्टिव बनेगा। आरव अगले दिन अपनी टास्क लिस्ट उठाता है और खुद से एक सवाल पूछता है, इनमें से कौन से 2 से 3 काम ऐसे हैं जो सच में मेरी लाइफ बदल सकते हैं। वो उन टास्क को सर्कल करता है, बाकी काम वो साइड में रख देता है। अब उसका फोकस क्लियर था, सिर्फ हाई वैल्यू टास्क्स पर। वो सबसे पहले वही काम करता है जो मैक्सिमम रिजल्ट दे सकता है। कुछ ही दिनों में आरव को फर्क दिखने लगता है। पहले वो 10 काम करता था, लिटिल प्रोग्रेस। अब वो 2 से 3 काम करता है, ह्यूज प्रोग्रेस। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। और अब उसे समझ आ गया था, बिजी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, सही काम करना इंपॉर्टेंट है। अब आरव सिर्फ हार्ड वर्क नहीं कर रहा था, वो स्मार्ट वर्क कर रहा था। आरव अब स्मार्ट वर्क करने लगा था। कुछ रिजल्ट्स भी दिखने लगे थे, लेकिन फिर भी कभी कभी वो फिर पुराने हैबिट्स में लौट जाता था। आज छोड़ देता हूं, कल कर लूंगा। और ये छोटा सा डिले धीरे धीरे फिर से बढ़ने लगा। उसे लग रहा था, एक दिन स्किप करने से क्या फर्क पड़ता है। एक रात आरव अकेला बैठा था, कमरे में शांति थी, लेकिन उसके दिमाग में बहुत शोर था। अचानक उसके माइंड में एक सीन चलता है, 5 साल बाद का आरव। वो खुद को देखता है, सैम रूम, सैम लाइफ, कोई प्रोग्रेस नहीं, ड्रीम्स अभी भी ड्रीम्स ही हैं। उसके पेरेंट्स की उम्मीदें धीरे धीरे टूट रही हैं, और सबसे पेनफुल बात, वो खुद से नजर नहीं मिला पा रहा। उसकी आंखों में रिग्रेट साफ दिख रहा था। काश मैंने उस समय एक्शन लिया होता। आरव अचानक रियलिटी में वापस आता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वो खुद से कहता है, मैं ये लाइफ नहीं चाहता, मैं रिग्रेट के साथ नहीं जीना चाहता। उस मोमेंट में उसने डिसाइड किया, अब वो शॉर्ट टर्म कंफर्ट के लिए लॉन्ग टर्म ड्रीम सैक्रिफाइस नहीं करेगा। अगली सुबह अलार्म बजता है, इस बार भी वही टेम्पटेशन आता है, आज छोड़ दे। लेकिन इस बार आरव को अपना फ्यूचर याद आता है, वो फ्यूचर जहां उसने कुछ नहीं किया था, और वो तुरंत उठ जाता है। वो बिना सोचे, बिना एक्सक्यूज सीधे अपने काम पर लग जाता है। अब उसका मोटिवेशन फियर नहीं था, क्लैरिटी थी कि अगर उसने एक्शन नहीं लिया तो क्या खो देगा। धीरे धीरे
आरव की कंसिस्टेंसी स्ट्रांग होने लगती है। अब वो काम इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे करना है, वो काम करता है क्योंकि उसे पता है अगर नहीं किया तो क्या खो देगा। उसकी सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। हर बार जब मैं काम टालता हूं, मैं अपने फ्यूचर को हर्ट करता हूं, और यही रियलाइजेशन उसे अनस्टॉपेबल बना देता है। अब आरव को सब कुछ पता था, गोल्स क्लियर थे, प्लानिंग भी थी, 80/20 समझ आ चुका था, फ्यूचर का डर भी देख चुका था। लेकिन फिर भी एक एनिमी बार बार वापस आ जाता था, प्रोक्रास्टिनेशन। कभी वो खुद से कहता, आज मूड नहीं है, थोड़ा टायर्ड हूं, कल से फुल फोकस करूंगा। और ये छोटे छोटे एक्सक्यूजेस धीरे धीरे उसके एक्शंस को रोक देते थे। उसे समझ नहीं आ रहा था, इतना सब जानने के बाद भी मैं एक्शन क्यों नहीं ले पा रहा। एक दिन आरव अपने लैपटॉप के सामने बैठा था। स्क्रीन पर उसका इंपॉर्टेंट टास्क खुला था, लेकिन वो बस उसे देख रहा था। 5 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, और फिर उसका हाथ धीरे धीरे फोन की तरफ बढ़ता है। बस थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूं। लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ टूटने लगता है। उसे एहसास होता है, मैं काम नहीं टाल रहा, मैं अपनी लाइफ टाल रहा हूं। उसका दिल हैवी हो जाता है और वो खुद से इरिटेट होने लगता है। मैं ऐसा क्यों हूं? अचानक आरव अपनी चेयर से उठता है और मिरर के सामने खड़ा हो जाता है। वो खुद की आंखों में देखता है और पहली बार वो खुद से झूठ बोलना बंद करता है। मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, मुझे बस एक्शन लेना है। उस मोमेंट में उसने एक रूल बना लिया, मैं कभी भी परफेक्ट मोमेंट का वेट नहीं करूंगा, मैं बस शुरू करूंगा, चाहे जैसा भी फील हो। अगली बार जब आरव काम करने बैठता है तो उसका मन फिर से बहाने बनाने लगता है, थोड़ा बाद में, अभी एनर्जी नहीं है। लेकिन इस बार वो अपने थॉट्स को इग्नोर करता है। वो 5 सेकंड रूल फॉलो करता है। 5, 4, 3, 2, 1, स्टार्ट। वो बिना सोचे सीधे काम शुरू कर देता है। पहले 5 मिनट बहुत मुश्किल, लेकिन फिर धीरे धीरे फ्लो आने लगता है। अब वो रियलाइज करता है, एक्शन लेने से मोटिवेशन आता है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं। कुछ ही दिनों में आरव पूरी तरह बदलने लगता है। अब वो एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढता, वो बस एक्शन लेता है। मूड हो या ना हो, एनर्जी हाई हो या लो, परफेक्ट टाइम हो या नहीं, वो काम करता है हर हाल में। और यही कंसिस्टेंसी उसे बाकी लोगों से अलग बना देती है। अब उसके लिए सक्सेस कोई ड्रीम नहीं थी, वो डेली एक्शंस का रिजल्ट बन चुकी थी। सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जो परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हैं। सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो हर हाल में एक्शन लेते हैं। अब आरव सिर्फ बदल नहीं रहा था, वो अनस्टॉपेबल बन चुका था। आरव अब डेली एक्शन ले रहा था, कंसिस्टेंसी भी आ गई थी। लेकिन एक नई प्रॉब्लम सामने आई। वो काम तो कर रहा था, लेकिन डीप फोकस में नहीं था। कभी फोन नोटिफिकेशन, कभी मैसेज, कभी रैंडम थॉट। हर 5 से 10 मिनट में उसका फोकस टूट जाता और उसे एहसास हुआ, मैं 3 घंटे काम कर रहा हूं, लेकिन असली काम सिर्फ 1 घंटे का हो रहा है। एक दिन आरव ने डिसाइड किया, आज वो पूरा फोकस करके काम करेगा। वो लैपटॉप खोलता है, काम शुरू करता है, लेकिन तभी नोटिफिकेशन साउंड। बस एक बार देख लेता हूं, फिर व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम, फिर यूट्यूब, और देखते ही देखते 1 घंटा गायब। वो फ्रस्ट्रेटेड होकर चेयर पर पीछे झुक जाता है। मैं कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन फोकस क्यों नहीं बना पा रहा। उसे समझ आ गया, प्रॉब्लम उसकी मेहनत नहीं, प्रॉब्लम उसका एनवायरनमेंट है। उस मोमेंट आरव एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेता है, अगर मुझे कुछ बड़ा अचीव करना है तो मुझे डिस्ट्रैक्शन से लड़ना नहीं,
उसे खत्म करना होगा। अब वो डिसाइड करता है वो अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करेगा ताकि उसका फोकस ऑटोमेटिक हो जाए। अगली सुबह आरव एक अलग सेटअप बनाता है। फोन एयरप्लेन मोड, रूम बंद, नो नॉइज, सिर्फ एक टास्क सामने। वो टाइमर सेट करता है, अगले 60 मिनट सिर्फ एक काम, और फिर वो डीप वर्क में चला जाता है। पहले कुछ मिनट मुश्किल, लेकिन धीरे धीरे वो पूरी तरह उस काम में खो जाता है। अब ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई इंटरप्शन, सिर्फ आरव और उसका काम। जब आरव टाइमर बंद करता है तो उसे यकीन ही नहीं होता, जो काम पहले 3 घंटे में होता था वो अब सिर्फ 1 घंटे में हो गया, और क्वालिटी भी पहले से बेटर। उसके अंदर एक नई पावर आ चुकी थी, डीप फोकस। अब वो समझ चुका था, डिस्ट्रैक्शन तुम्हारी एनर्जी चुरा लेते हैं, फोकस तुम्हारी लाइफ बदल देता है। तुम्हारा फ्यूचर इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि तुम कितना काम करते हो, बल्कि इस बात पर करता है कि तुम कितना फोकस के साथ काम करते हो। अब आरव डीप वर्क करने लगा था, फोकस भी स्ट्रॉन्ग हो चुका था, लेकिन फिर भी कुछ दिनों में उसका परफॉर्मेंस डाउन हो जाता। कभी वो सुबह लेजी फील करता, कभी दोपहर में एनर्जी क्रैश हो जाती, और सबसे बड़ी गलती, वो टफेस्ट काम तब करता जब उसकी एनर्जी सबसे कम होती। इसलिए काम डिफिकल्ट लगता और डिले होने लगता। एक दिन आरव ने नोटिस किया, सुबह जब वो फ्रेश होता है तो उसका माइंड शार्प होता है, लेकिन वो उस टाइम इजी काम करता था, और जब दोपहर में एनर्जी लो होती तब वो टफ काम शुरू करता। रिजल्ट, फ्रस्ट्रेशन, डिले, इनकम्प्लीट वर्क। वो सोचने लगा, मैं मेहनत तो सही कर रहा हूं, लेकिन टाइमिंग गलत है। उस दिन आरव ने एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन किया, हर समय एक जैसा नहीं होता, मेरी एनर्जी ही मेरी रियल पावर है। उसने डिसाइड किया, अब वो काम को टाइम के हिसाब से नहीं, एनर्जी के हिसाब से करेगा। अगले दिन से आरव अपना पैटर्न ऑब्जर्व करता है। उसे पता चलता है, सुबह 7 से 11 हाई एनर्जी, दोपहर 1-4 लो एनर्जी, शाम मीडियम एनर्जी। अब वो अपना पूरा शेड्यूल बदल देता है। हाई एनर्जी टाइम टफेस्ट फ्रॉग, मीडियम एनर्जी नॉर्मल टास्क्स, लो एनर्जी इजी बटा रूटीन वर्क। अब वो सुबह उठते ही सबसे डिफिकल्ट काम पर अटैक करता है। कुछ ही दिनों में आरव का आउटपुट डबल हो जाता है। पहले टफ काम हैवी लगता था, अब वही काम इजी लगने लगा, क्योंकि अब वो सही टाइम पर सही काम कर रहा था। उसकी प्रोडक्टिविटी पीक पर पहुंच जाती है, और अब उसे समझ आ गया, सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, सही एनर्जी के यूज से आती है। तुम्हारे पास 24 घंटे सबके जैसे ही हैं, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम अपनी एनर्जी को कैसे यूज करते हो। अब आरव सिर्फ फोकस्ड नहीं था, वो ऑप्टिमाइज्ड बन चुका था। अब आरव कंसिस्टेंट था, फोकस था, स्मार्ट वर्क भी कर रहा था, लेकिन फिर भी उसकी ग्रोथ एक लेवल के बाद स्लो होने लगी। वो वही काम बार बार कर रहा था, लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही थी, क्वालिटी भी एवरेज थी, और अंदर से एक डाउट आने लगा, क्या मैं उतना कैपेबल नहीं हूं? एक दिन आरव ने देखा, उसके जैसे ही एक क्रिएटर उससे कम टाइम में उससे बेटर काम कर रहा था। बेटर एडिटिंग, बेटर आइडियाज, बेटर रिजल्ट्स। आरव फ्रस्ट्रेटेड हो गया, मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, फिर भी मैं पीछे क्यों हूं? उसने रियलाइज किया, प्रॉब्लम मेहनत की नहीं है, प्रॉब्लम स्किल की है। उस रात आरव ने खुद से एक सच्चा सवाल पूछा, क्या मैं सिर्फ काम कर रहा हूं या खुद को इंप्रूव भी कर रहा हूं? और जवाब साफ था, वो इंप्रूव नहीं कर रहा था। उसने उसी मोमेंट डिसाइड किया, अब मैं सिर्फ काम नहीं करूंगा, मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा,
अगले दिन से आरव अपने शेड्यूल में एक नया रूल ऐड करता है। डेली 30-60 मिनट सिर्फ लर्निंग के लिए। वो सीखना शुरू करता है। एडिटिंग स्किल्स, स्टोरी टेलिंग, यूट्यूब स्ट्रैटेजी, कम्युनिकेशन। अब वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो खुद को अपग्रेड कर रहा था। और सबसे खास बात, जो सीखता उसे तुरंत अप्लाई करता। कुछ ही हफ्तों में आरव में नोटिसेबल चेंज आने लगता है। उसका काम फास्ट हो जाता है, क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब वो दूसरों से कंपेयर नहीं कर रहा था, वो खुद का बेटर वर्जन बन रहा था। और उसे एक पावरफुल ट्रूथ समझ आ गया, तुम जितना ज्यादा सीखते हो उतना ही कम स्ट्रगल करते हो। अगर तुम ग्रो नहीं कर रहे हो तो तुम पीछे जा रहे हो, क्योंकि दुनिया कभी रुकती नहीं। अब आरव के पास सब कुछ था, क्लैरिटी, प्लानिंग, फोकस और स्किल्स। लेकिन फिर भी कभी कभी वो एक जगह अटक जाता था। ओवर थिंकिंग। वो नए आइडिया सोचता, प्लान्स बनाता, परफेक्ट स्ट्रैटेजी तैयार करता, लेकिन जब स्टार्ट करने का टाइम आता वो रुक जाता। अगर फेल हो गया तो, अगर लोग जज करेंगे तो, क्या ये सही तरीका है? और ये सोचते सोचते वो एक्शन ही नहीं लेता। एक दिन आरव के पास एक अमेजिंग आइडिया था। वो एक्साइटेड था, उसने पूरा प्लान बना लिया। लेकिन जैसे ही वो स्टार्ट करने लगा उसका दिमाग डाउट से भर गया। थोड़ा और रिसर्च कर लेता हूं, परफेक्ट प्लान बना लूं, फिर स्टार्ट करूंगा। और फिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आइडिया वही का वही रह गया। तभी उसने देखा कोई और वही आइडिया एग्जीक्यूट कर चुका था। उस मोमेंट में उसे अंदर से बहुत जोर का झटका लगा। मैं सोचता रह गया और किसी और ने कर दिया। उस रात आरव चुपचाप बैठा था और उसने खुद से एक सच्ची बात बोली, परफेक्ट प्लान जैसी कोई चीज नहीं होती, परफेक्ट सिर्फ एक्शन होता है। उसने डिसाइड किया, अब मैं सोचने से ज्यादा करने पर फोकस करूंगा। इम्परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट प्लानिंग। अगली बार जब आरव को आइडिया आता है तो वो खुद को रोकता नहीं, वो तुरंत छोटा सा स्टेप लेता है। बस स्टार्ट कर, बाकी रास्ता खुद बन जाएगा। वो बिना ओवर थिंकिंग सीधे एग्जीक्यूशन में लग जाता है। गलतियां होती हैं, लेकिन वो रुकता नहीं। वो सीखता है, इंप्रूव करता है और आगे बढ़ता है। धीरे धीरे आरव पूरी तरह बदल जाता है। अब वो आइडियाज को डिले नहीं करता, वो तुरंत एक्शन लेता है, वो फास्ट एक्सिक्यूट करता है। और यही स्पीड उसे बाकी लोगों से अलग बना देती है। अब सक्सेस उसके लिए लकी नहीं थी, वो उसके एक्शंस का रिजल्ट थी। तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस शुरू करने की जरूरत है। क्योंकि जीत हमेशा उन लोगों की होती है जो एक्शन लेते हैं। रात का समय था, आरव अपने कमरे में बैठा था। सब कुछ शांत था, लेकिन आज उसके अंदर एक अलग ही शांति थी। वो वही आरव था, लेकिन अब उसकी सोच, उसकी आदतें, उसकी लाइफ, सब कुछ बदल चुका था। धीरे धीरे कैमरा उसके पास्ट की तरफ जाता है। वही आरव जो हर दिन प्रोक्रेस्टिनेट करता था, कल से शुरू करूंगा। वही आरव जो रात को गिल्ट के साथ सोता था और खुद से नजर नहीं मिला पाता था। फिर कैमरा वापस प्रेजेंट में आता है। अब वही आरव सुबह उठता है, बिना डिले, सबसे मुश्किल काम पहले करता है। उसके पास क्लियर गोल्स हैं, डेली प्लानिंग है, फोकस है, एनर्जी कंट्रोल है, स्किल्स है और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्शन लेने की आदत है। आरव मिरर के सामने खड़ा होता है। इस बार वो खुद से नजरें नहीं चुरा रहा, बल्कि हल्की सी मुस्कान के साथ खुद को देख रहा है। क्योंकि अब उसे पता है वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। और तभी उसकी वॉइस अंदर से आती है, मेरी लाइफ तब नहीं बदली जब मुझे मोटिवेशन मिला, मेरी लाइफ तब बदली जब मैंने हर दिन
अपने सबसे मुश्किल काम को पहले करना शुरू किया। सक्सेस कोई बड़ा मोमेंट नहीं होता, ये छोटे छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होता है। हर सुबह जब तुम डिसाइड करते हो कि तुम अपने डर से भागोगे या उसे फेस करोगे, वही मोमेंट तुम्हारी डेस्टिनी तय करता है। तो कल का वेट मत करो, आज ही अपना पहला फ्रॉग खाओ और अपनी लाइफ बदलते हुए खुद देखो। अगर तुम ऐसी ही पावरफुल स्टोरीज के थ्रू सक्सेस सीखना चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब करो समरी से सक्सेस, क्योंकि यहां हम सिर्फ नॉलेज नहीं देते, हम लाइफ बदलने का सिस्टम देते हैं।